होती है, सती होती है, सावित्री होती है, उसके लक्षण क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना, सदाचार विचार के साथ रहना, शुद्ध मन से रहना, शुद्ध भाव से रहना, परोपकारी, दया, धर्म, ये सब उसके अंदर होने चाहिए, तो वो सती सावित्री हो जाती है। एक ब्रह्म शक्ति ही तो है, एक ब्रह्म, वो भी सत्य है, ब्रह्मचर्य के साथ है, सदाचार विचार के साथ है, नियम के साथ है, धर्म के साथ है, वो सत्य स्वरूप है, परोपकारी है, दयावान है, भोले हैं, भंडारी है, उनके पास सब कुछ है। उन्होंने ही ये सृष्टि रची है, क्या? अपनी शक्ति, उनकी शक्ति का नाम ही ये सृष्टि है। उनकी शक्ति ने ही अपना ये रूप व्यक्त किया है। अब इसका भी रूप ब्रह्म जैसा ही है, जैसे ब्रह्म है ऐसे ही ये उनकी सृष्टि है। लेकिन इसके अंदर अब ब्रह्म जैसे सत्य है ऐसे ही उनकी सृष्टि भी सत्य है, माने स्त्री, माने ब्रह्म शक्ति भी सत्य है, उसमें कोई भी असत्य का अंश नहीं है, असत्य का अंश नहीं है। जैसे ब्रह्म है ऐसे ही उनकी शक्ति है। तो ब्रह्म ने अपनी शक्ति को जो ये निर्माण किया है अपने स्वरूप में ही किया है, लेकिन अब उन्होंने एक इस स्त्री और पुरुष का निर्माण किया, स्त्री और पुरुष का। अब ये स्त्री अगर अपने मन से सत में रहे, ब्रह्मचर्य के साथ रहे, शुद्ध आचार विचारों के साथ रहे, नियम धर्म के साथ रहे, तो वही सती सावित्री कहलाती है। और जिसने अपने मन में माया को धारण कर रखा, माया मीन्स, माया का अर्थ क्या है? लोभ, लालच, मद, अहंकार, राग, द्वेष, विषय विकार, माने संसार को धारण कर रखा है, बस वही सांसारिक स्त्री कहलाती है। तो एक तो सती सावित्री स्त्री जो ब्रह्मचर्य का पालन करके रहती है, जो शुद्ध आचार विचारों के साथ रहती है, परोपकार के साथ, दया के साथ, सरलता के साथ, शुद्धता के साथ, तो उनके अंदर शक्ति होती है, सत की शक्ति होती है, ब्रह्म की शक्ति होती है। और जो संसार को धारण करके रहती है, राग द्वेष विषय विकार इच्छा मद क्रोध लोभ स्वार्थ, ये सांसारिक स्त्री कहलाती है। तो यहाँ जो एक ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति का जो मैं चित्रण कर रहा हूं कि स्त्री क्या है और सती सावित्री स्त्रियां क्या है, जो प्रकृति में सहयोग देती है। जो सत सावित्री होती है वो प्रकृति की शक्ति बन जाती है, वो ब्रह्म की शक्ति की प्रकृति बन जाती है, प्रकृति बन जाती है, माने इस संसार में सहयोग देने वाली हो जाती है। वो स्त्रियां, वही पुरुष संसार में सहयोग देने वाले बन जाते हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शुद्ध आचार विचार वाले होते हैं, नियम धर्म के साथ रहते हैं, वो सत पुरुष कहलाते हैं। स्त्री जो ऐसी होती है वो सती सावित्री कहलाती है, वो ब्रह्म की सृष्टि में सहयोग देने वाले बन जाते हैं। ठीक बात है, ब्रह्म की सृष्टि में सहयोग देने वाले हो जाते हैं, वो अपने घर को भी शुद्ध रखते हैं और लोगों के, दूसरों के घरों को भी शुद्ध करने का कार्य करते हैं। ये सृष्टि में सहयोग होता है। तो मैं यहाँ तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि ये जो प्रकृति है हमारी, प्रकृति देवी में कितनी शक्तियां हैं। यानी एक सती सावित्री जो प्रकृति का अंश बन जाती है, जो प्रकृति में शामिल हो जाती है, जो स्त्री सावित्री हुई, गायत्री हुई है, और बहुत सारी है, अन्नपूर्णा है, कौशिकी है,
चंद्र घंटा है, जीर्ण माता है, काली है, चामुंडा है, ये सब क्या है? मनसा देवी है, चंडी महारानी, ये सब क्या है? ये एक ब्रह्म की शक्ति की प्रकृति है जो सृष्टि में सहयोग दे रही है, जो सृष्टि में लोगों को, जीवों को सहयोग दे रही है, भगवान के बनाए हुए संसार में सहयोग दे रही है। स्त्री भी दे सकती है, पुरुष भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। जैसे ये प्रकृति ब्रह्म का ही अंश है, ऐसे ही स्त्री भी और पुरुष भी ब्रह्म का ही अंश है। इस संसार में, इस ब्रह्म रूपी संसार में कोई भी जीव इस प्रकृति में सहयोग दे सकता है, ये सबको अधिकार है। लेकिन उस अधिकार को पाने के लिए उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, उसे नियम धर्म का पालन करना होगा, उसे सद आचार विचारों के साथ चलना होगा, तब वो प्रकृति में स्थान पा लेता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी जीव हो, वो प्रकृति में स्थान पा लेता है, इस संसार में सहयोग देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो अब मैं तुम्हें प्रकृति की बहुत सारी शक्तियों के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी शक्तियां हैं और उनके पति कौन हैं। बताओ, सुनो, प्रकृति देवी की जो जो कलाएं हैं उन्हें सुनो, और ये जिन जिनकी पत्नियां हैं वह सब भी मैं तुम्हें बताता हूं। संपूर्ण जगत में इनकी पूजा होती है, पूरे संसार में। तुम भी अपने घर के अंदर इनकी पूजा करते हो, जो मैं अभी तुम्हें सुनाऊंगा, इन सब की पूजा तुम अपने घर में करते हो। ऐसे ही पूरे संसार में इनकी पूजा होती है, जिनको मैं अभी व्यक्त करके बताऊंगा। इनके बिना देवता अर्पित की हुई हवि पाने में असमर्थ है। हवि माने सामग्री। देवताओं को हवन के अंदर जब हवन करते हैं तो सामग्री डालते हैं। अगर इन देवियों का नाम न लिया जाए, अगर ये देवी तुम्हारी हवन में उपस्थित नहीं है, तो देवता तुम्हारे हवन की सामग्री स्वीकार नहीं करेंगे। तो इनके बिना देवता अर्पित की हुई हवि पाने में असमर्थ है। यज्ञ की पत्नी को दक्षिणा कहते हैं। जो तुम यज्ञ करते हो, ये यज्ञ पुरुष होते हैं। यज्ञ पुरुष कौन? विष्णु भगवान है, और उनकी पत्नी का नाम दक्षिणा है। इनका सर्वत्र सम्मान होता है। इनके न रहने पर विश्व भर के संपूर्ण कर्म विफल समझे जाते हैं। मान लो अगर तुम मंदिर में जाते हो, वहां अगर तुम दक्षिणा नहीं लेके आए हो तो तुम्हारा वो वहां जाना व्यर्थ समझा जाएगा। अगर तुम हवन कराते हो, अगर तुमने पंडित जी को दक्षिणा नहीं दी है तो वो यज्ञ बेकार हो जाएगा। इसलिए दक्षिणा हमेशा देनी चाहिए। दक्षिणा तो मान लो कोई संत आता है, उसको भी दक्षिणा देके, किसी को भोजन कराते हो उसको दक्षिणा देके, कोई बड़ा आता है तुम्हारे घर में उसको दक्षिणा देके विदा करना चाहिए। बगैर दक्षिणा के तुम्हें कर्म का फल नहीं मिलेगा। बोलो, बात सही है? बहू के लिए सास ससुर होते हैं, बेटा बहू के लिए वही यज्ञ होते हैं। उनको हर तरह का आप प्रयोग कर सकते हो। उनको जो है कोई भी कर्म करो, उनके पैर छुओ तो उनको 1 रुपया दे दो, उनके कपड़े धो तो भी उनके 1 रुपया दे दो, दक्षिणा दे दो। देखो तुम्हारा कर्म, ये कर्म दक्षिणा के साथ स्वर्ग बना देगा, स्वर्ग बना देगा। कर्म प्रधान है। कोई भी कर्म करो, वही कर्म यज्ञ कहलाता है। उस यज्ञ में उनकी पत्नी का सम्मान करो, दक्षिणा दो, तो चाहे 1 रुपया दो दक्षिणा, उससे ही तुम्हारा वो कर्म स्वर्ग पहुंचाने वाला, वैकुंठ पहुंचाने वाला बन जाता है। बोलो, बात सही है गलत? अब ये तो यज्ञ की पत्नी और यज्ञ पुरुष का मैंने चित्रण दिया। अब स्वधा, पितरों की पत्नी स्वधा, जो तुम पितरों की रोटी वगैरह निकालते हो, पितृ, अगर उनकी पत्नी का नाम नहीं लोगे तो पितृ उस सामग्री को स्वीकार नहीं करेंगे।
क्या है उनकी पत्नी का नाम? स्वधा। स्वधा, यज्ञ के अंदर जो स्वधा डालते हो ना, लकड़ी वगैरह, सामग्री वगैरह, वही स्वधा होती है। तो तुम अगर यज्ञ करते समय स्वस्ति स्वधा स्वाहा, स्वस्ति स्वस्ति स्वधा स्वाहा, अगर ये नहीं बोलते हो तो पितृ तुम्हारी सामग्री स्वीकार नहीं करेंगे, देवता तुम्हारी सामग्री स्वीकार नहीं करेंगे। अगर दक्षिणा तुम नहीं देते हो तो यज्ञ तुम्हारा असफल हो जाएगा। तुम पितरों की रोटी निकालते हो, गाय को देते हो, कुत्ता को देते हो, तो अगर तुम ये बात नहीं बोलोगे स्वस्ति स्वधा स्वाहा, अभी मैंने स्वस्ति स्वधा, स्वधा किसकी पत्नी बतलाई? पितरों की। और दक्षिणा किसकी पत्नी पत्नी बतलाई? विष्णु भगवान यज्ञ पुरुष की। तो स्वधा पितरों की पत्नी है। मुनि मनु और मानव सभी इनकी पूजा करते हैं, स्वधा की। मुनि मनु मानव देवता भी इनकी पूजा करते हैं। इनका उच्चारण न करके पितरों को वस्तु अर्पण की जाए तो वह निष्फल हो जाती है। अगर इनका नाम नहीं ले रहे हो तो वो व्यर्थ है, क्योंकि कोई भी देवता अपनी पत्नी के साथ ही उस सामग्री को ग्रहण करता है। अगर तुमने उनकी पत्नी को तो कुछ दिया नहीं और पुरुष को दे दिया तो पुरुष उसको स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पुरुष स्त्री के साथ पूर्ण है। ऐसे ही देवता भी अपनी पत्नियों के साथ ही किसी सामग्री का फल तुम्हें देते हैं। तो मैंने किस किस का नाम बताया? यज्ञ पुरुष विष्णु, उनकी पत्नी दक्षिणा, स्वधा पितरों की पत्नी, बगैर स्वधा के, यानी अगर तुम पितरों की रोटी निकालते हो चाहे गाय को या किसी ब्राह्मण को, तो तुम्हें ये मंत्र बोलना पड़ेगा, स्वधा स्वधा, हे मेरे पितर देवताओं, हे स्वधा के साथ में भोजन ग्रहण करो, स्वधा। ऐसे ही मुनि मनु और मानव सभी इनकी पूजा करते हैं। इनका उच्चारण न करके पितरों को वस्तु अर्पण की जाए तो वह निष्फल हो जाती है। वायु की पत्नी का नाम देवी स्वस्ति है। वायु, वायुदेव, जो तुम्हारे ये प्राण आ जा रहे हैं, वायुदेव, अग्निदेव, अग्नि की पत्नी का नाम क्या है? स्वाहा। वायु की पत्नी का नाम क्या है? स्वस्ति। पितरों की पत्नी का नाम स्वधा। यज्ञ पुरुष की पत्नी का नाम दक्षिणा। तो तुम अगर अपना यज्ञ पूरा करना चाहते हो तो दक्षिणा देनी पड़ेगी। तुम अगर हवन यज्ञ करना चाहते हो तो दक्षिणा भी देनी पड़ेगी और स्वस्ति स्वधा स्वाहा ये उच्चारण भी करना पड़ेगा। तब तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा, तब तुम्हें यज्ञ का फल मिलेगा, तब तुम्हें किसी कर्म का फल मिलेगा। जब तक तुम किसी कर्म में स्वस्ति स्वधा स्वाहा हाथ जोड़ करके नहीं करोगे, स्वस्ति स्वधा स्वाहा श्री यज्ञ पुरुष दक्षिणाय नमः, तब तक तुम्हें यज्ञ पुरुष, पितृ देवता, अग्नि देवता तुम्हारे कर्मों का फल नहीं देंगे। अगर उनकी पत्नियों का नाम साथ में नहीं लोगे तो तुम्हें उस कर्म का फल नहीं मिलेगा, फिर तुम्हारा कर्म विफल हो जाएगा और नरकगामी हो जाओगे। यानी तुम्हारे उस कर्म का फल नहीं मिले। तुमने तो कर्म किया इसलिए कि हमें कोई पुण्य बन जाए, हमें सुख मिल जाए, लेकिन वो तुम्हारा सुख न बन करके और दुखी बनते रह जाता है। बोलो बात सही है? अब तुम्हें ये ज्ञान कहाँ था? आज तक ज्ञान नहीं हुआ इन बातों का। तो इनकी पत्नियों के साथ ही अगर मान लो तुम कोई उद्यापन कर रहे हो तो ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी को बुलाओगे तभी तो तुम्हारा वो उद्यापन पूरा होगा, होगा नहीं होगा? बगैर पत्नी के कभी भी यज्ञ पूरा नहीं होता। तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें सही नहीं मिलेगा। अब उसकी जो प्रक्रिया है उन्हें तुम करो, भोजन सामग्री दो उनको, भोजन सामग्री, और बाद में उनको दक्षिणा दो, तो तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया। चाहे वो पितरों का हो, चाहे वो तुम्हारा और अन्य कोई भी यज्ञ, चंडी का हो, चाहे कोई भी देवी मां का हो, कोई भी यज्ञ तब पूरा होता है। सच्ची बात है। तो इनकी
पूजा करते हैं। अच्छा, स्वधा पितरों की पत्नी है, मुनि मनु और मानव सभी इनकी पूजा करते हैं। इनका उच्चारण न करके पितरों को वस्तु अर्पण की जाए तो वह निष्फल हो जाती है, अगर इनका उच्चारण नहीं करोगे तो। स्वस्ति स्वधा स्वाहा, स्वस्ति स्वधा स्वाहा, तब तुम्हारे ये पितृ देवता वगैरह सभी तुम्हारी सामग्री को स्वीकार करेंगे, तुम्हारी पूजा को स्वीकार करेंगे। अगर तुम हाथ जोड़ के भगवान को भी प्रणाम कर रहे हो तो भी इनका नाम जरूर लो। स्वस्ति स्वधा स्वाहा, है यज्ञ पुरुष है दक्षिणा देवी, हमारा प्रणाम पहुंचाना। ये भी तुम्हारा एक यज्ञ है। अगर तुम भगवान को भी प्रणाम कर रहे हो तो इनका तो नाम अवश्य लेना चाहिए, इनकी गवाही लगती है। ये माध्यम है वहां तक प्रणाम पहुंचाने के। कहां तक? ब्रह्म तक। जो तुम्हारा ये यज्ञ हो रहा है, जो तुमने प्रणाम के लिए यज्ञ किया, इस यज्ञ की जो शक्तियां हैं वो है विष्णुदेव यज्ञ पुरुष, उनकी पत्नी दक्षिणा, पितृदेव स्वधा, वायुदेव स्वस्ति, अग्निदेव स्वाहा, स्वस्ति स्वधा स्वाहा, श्री यज्ञ पुरुषाय नमः, श्री दक्षिणाय नमः। तब ब्रह्म को प्रणाम करो। हे ब्रह्मदेव, मैं अपने इन प्रकृति के माध्यम से आपको प्रणाम पहुंचा रहा हूं, स्वीकार करना चाहिए, तब तुम्हारा प्रणाम स्वीकार होता है। तो प्रत्येक विश्व में इनका सत्कार होता है। इनके बिना आदान प्रदान सभी असंभव हो जाते हैं। इनके बगैर कोई भी आदान प्रदान असंभव है। इनके बगैर चाहे तुम मंदिर में भी जाओ तो भी वहां आदान प्रदान जो तुम कर रहे हो, धूप दीप स्नान, वहां भी असंभव है। उसका फल तुम्हें नहीं मिलेगा जब तक तुम अपने इस यज्ञ के देवताओं को देवियों को स्मरण नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा वो कर्म विफल है। क्या है वो? क्या क्या है वो? कौन कौन सी देवी बतलाई? स्वस्ति स्वधा स्वाहा, अपने पितरों की देवी है स्वधा, अग्निदेव की है स्वाहा, वायुदेव की है स्वस्ति, यज्ञ पुरुष की है दक्षिणा। स्वस्ति स्वधा स्वाहा। तब कोई देवता, कोई भी यज्ञ पुरुष, कोई भी परमात्मा तुम्हारी बात को स्वीकार करेगा, अन्यथा कभी नहीं सुनेगा। इसीलिए तो संसार में किसी की बात नहीं सुनी जाती है। वहां तक पहुंचने का जब तक रास्ता तुम्हें नहीं मिलेगा, जब तक साधन नहीं मिलेगा, पहुंचाने वाले नहीं मिलेंगे, अगर तुम अपने किसी यार रिश्तेदार के लिए चिट्ठी भी भेज रहे हो, डाकखाने का इस्तेमाल नहीं करोगे तो कैसे चिट्ठी पहुंच जाएगी? तो ये तुम्हारा साधन है भगवान तक प्रणाम पहुंचाने का, भगवान तक यज्ञ का प्रणाम सुनाने का साधन है। तो प्रत्येक विश्व में इनका सत्कार होता है। इनके बिना आदान प्रदान सभी असंभव हो जाते हैं। पुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि, पुष्टि, पुष्टि, पुष्टि गणेश जी की पत्नी है। पुष्टि, अगर तुम अपनी किसी बात की पुष्टि कराना चाहते हो, अगर तुम अपनी किसी बात को पूरा कराना चाहते हो परमात्मा से, तो पहले इन शक्तियों, इन देवताओं का इस तरह से प्रयोग करो, तो गणेश जी की पत्नी पुष्टि कार्य को पूरा कर देंगे। क्या करेंगे? पुष्टि। तो वो किसकी पत्नी है? गणेश जी की पत्नी है। धरातल पर सभी इनको पूजते हैं। धरातल माने इस मन के साथ, इस शरीर के अंदर, इस संसार में सभी गणेश जी की पत्नी को पूजते हैं। बगैर पुष्टि के कोई भी प्राप्ति नहीं होती है, और पुष्टि करने वाले श्री गणेश हैं, पूर्ति करने वाले वो परमात्मा है। गणेश ही परमात्मा है। तो परमात्मा तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए स्वस्ति स्वधा स्वाहा, श्री यज्ञ पुरुषाय नमः, श्री दक्षिणाय नमः। रिद्धि सिद्धि भी है, उनकी भी कई पत्नियां हैं गणेश जी की। तो तुष्टि पुष्टि भी गणेश जी की ही पत्नी है। तुष्टि पुष्टि, पुष्टि बात की पुष्टि करना, अपने यज्ञ की पुष्टि करना,
अपने काम की पूर्ति करना, अपने घर की पूर्ति कराना, ये पुष्टि का काम है। पुष्टि कौन है? गणेश जी की पत्नी, अपने घर की पूर्ति कराना। अगर तुष्टि को नहीं भजोगे तो कर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ज हो जाएगा घर के अंदर। ये तुष्टि ही, ये पुष्टि ही घर में कर्ज नहीं होने देती है। ये प्रकृति के अंश हैं। ये प्रकृति ही परमात्मा तक तुम्हारी बात को पहुंचाने वाली है, अगर तुम इनको खुश कर लो तो, अगर इनका नाम लो तो। तुष्टि, पुष्टि, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा, श्री यज्ञ पुरुष दक्षिणाय नमः स्वाहा। अब फल किसका नाम है? फल दक्षिणा के बेटे का नाम है। किसका नाम है? दक्षिणा के बेटे का नाम फल है। अब फल तो तभी लगेगा ना जब तुम यज्ञ में दक्षिणा को प्रसन्न करोगे, दक्षिणा दोगे। जब तुम स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा सामग्री वगैरह डालोगे तब तुम्हारा फल मिलेगा। तो फिर ये फल देने वाली कौन? तुष्टि, पुष्टि, तुष्टि हो जाती है। गणेश जी माने ब्रह्म तुम्हारी पुष्टि कर देता है। इनके बिना पुरुष और स्त्री सभी शक्तिहीन हो जाते हैं। अगर घर में पुष्टि पूर्ति नहीं है तो सब शक्तिहीन हो जाते हैं। माने कि पुष्टि नहीं हो रही है तुम्हारे घर में, अगर तुम्हारे घर में पूर्ति नहीं है तो तुम्हारा घर शक्तिहीन है, प्रकृतिहीन है। बोलो बात सही है भाई? जब घर में पूर्ति नहीं हो रही है तो घर में क्या है? शक्तिहीन है वो घर। उस घर में शक्तियां नहीं होती हैं। अनंत की पत्नी का नाम तुष्टि है। तुष्टि, अनंत कहते हैं ईश्वर, माने शेषनाग। अनंत ही शेषनाग है, माने जिनके अंडर में ये प्रकृति के देवता रहते हैं। अनंत, नारायण, यज्ञ पुरुष। अनंत की पत्नी का नाम तुष्टि है। सब लोग इनकी पूजा एवं वंदना करते हैं। इनके बिना संपूर्ण संसार सम्यक प्रकार से कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। कौन? तुष्टि, पुष्टि। तुष्टि किसकी पत्नी है? अनंत की। तुष्टि अनंत की पत्नी। श्री अनंताय नमः, अनंताय नमः। ये भगवान विष्णु ही है, ये यज्ञ पुरुष ही है। तो ईशान की पत्नी का नाम संपत्ति है। तुम्हारे घर में संपत्ति कभी इकट्ठी होगी जब तुम संपत्ति। ईशान, ईशान एक देवता है। ईशान कौन? अग्नि कौन, नृत्य कौन, वाव्य कौन? तो ये सारे देवता हैं। इनकी पत्नी का नाम है क्या? संपत्ति। तुम ईशान देवता को, जिधर सूर्य भगवान निकलते हैं, ये ईशान कौन होता है? तो ईशान को याद करो, ईशान देवता को भी याद करो, इससे तुम्हें संपत्ति मिलेगी। ये खुश होंगे तो संपत्ति देंगे। देवता और मनुष्य सभी इनका सम्मान करते हैं। अगर तुम्हारे पास इनकी कृपा नहीं है, ईशान देवता की कृपा नहीं है, तो तुम्हारे पास संपत्ति नहीं होगी। इसलिए मानव को भी जरूरत है, देवताओं को भी जरूरत है। सुख की, संपत्ति की, धन की, सबको जरूरत है। इसलिए मानव भी, देवता भी, सभी इस ईशान देवता का सत्कार करते हैं। इनके न रहने पर विश्व भर की जनता दरिद्र हो जाती है। इनके न रहने पर हम जो सूर्य भगवान को जल देते हैं तो ये उधर कोई तो मुंह करके देते हैं। यही ईशान देवता है। जहां सूर्य निकलते हैं वही ईशान देवता है। तो आदमी को रोज ईशान की तरफ मुंह करके सूर्य को जल देना चाहिए, तो घर में सुख संपत्ति भर जाती है। बोलो, बढ़ जाती है नहीं बढ़ जाती? तो देने वाले तो भगवान है, परमात्मा है। परमात्मा अपनी प्रकृति के माध्यम से ही तुम्हें कुछ देता है। धन, संपत्ति, खजाना, घर की पूर्ति करता है तो परमात्मा ही करता है, लेकिन तुम्हारी इस प्रकृति के अनुसार करता है। तुम्हारी प्रकृति उत्तम है, अगर अच्छे आचार विचारों के साथ है, नियम धर्म के साथ है, तो तुम्हारे घर में किसी बात की कमी नहीं आएगी। कमी आती है तो तभी आती है जब आदमी को अपने नियम धर्म आदि का अता पता नहीं होता है, जब वो
ऐसे कर्म नहीं करता है, अपनी इन शक्तियों को याद नहीं करता है, तब उसके घर में कमी आती है। किसके घर में आती है? जो प्रकृति की ये शक्तियां हैं, इनको याद नहीं करता। जो इस प्रकृति की शक्तियों को याद नहीं करता, उनके घर में कर्ज हो जाता है, पूर्ति नहीं पड़ती है, पुष्टि नहीं होती, तुष्टि नहीं होती। कोई भी शक्ति, प्रकृति की शक्ति सहायक नहीं होती है। और प्रकृति की शक्तियां मैंने तुम्हें बता दी, ये एक यज्ञ है। तुम हर वक्त कोई ना कोई यज्ञ कर रहे हो, तो किसी भी काम को करने से पहले अगर तुम यज्ञ पुरुष, दक्षिण, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा, तुष्टि, पुष्टि और संपत्ति आदि का ध्यान कर लो, उनको हाथ जोड़ के नमस्कार कर लो, और सुबह सुबह इन सब का भजन भजन करो, और सूर्य को ईशान कोण की तरफ मुंह करके जल दो। तो ये संपत्ति देने वाली जो शक्ति है ईशान, तुम्हारे घर में नई संपत्ति पैदा कर देगी। इनके न रहने पर विश्व भर की जनता दरिद्र हो जाती है। क्या हो जाती है? दरिद्र। बगैर संपत्ति के तो घर गृहस्थ दरिद्र हो जाता है। घृति कपिल मुनि की पत्नी है, घृति। सब लोग सर्वत्र इनका स्वागत करते हैं। ये न रहे तो जगत में संपूर्ण प्राणी धैर्य से हाथ धो बैठते हैं। घृति, धैर्य। अपने घर गृहस्थी में स्त्री के अंदर, प्रकृति के अंदर धैर्य होना चाहिए। प्रकृति में धैर्य का होना भी बहुत जरूरी है। ये शक्ति है किसकी? कपिल मुनि की। कपिल मुनि की पत्नी है घृति। ये अगर स्त्री के अंदर है, घर के अंदर है, तो वहां धैर्य होगा। जहां धैर्य होता है वहां सत होता है। सत्य, सती होती है वो स्त्री, घर में सत होता है। तो सती को सत्य की भार्या कहा जाता है। सती को सत्य की, सत्य कौन है? भोलेनाथ। भोलेनाथ की भार्या कहा जाता है। यानी उसके भाग्य में, घर का भाग्य भोलेनाथ हो जाएगा जिस घर में स्त्री के पास सत होगा। जो स्त्री इन सभी देवी देवताओं का नाम पुकारती है रोजाना, उसके घर में किसी बात की कमी नहीं होगी, और उस स्त्री की प्रकृति में, स्वभाव में धैर्य होगा। उसका भाग्य भोलेनाथ के अधीन हो जाएगा। तो वैसे तो भाई भोलेनाथ के व्रत भी कर रहे हैं, वैसे तो भोलेनाथ को जल भी चढ़ा के आ रहे हैं, लेकिन उसकी अड़ जड़ को पानी नहीं दे रहे, वैसे ही फूल पत्तियों को छींटे मार के चले आ रहे हैं। तो क्या फायदा हुआ? जड़ को लेके चलो, अपनी प्रकृति को साथ लेके चलो। अपनी प्रकृति को पहले समझ लो, प्रकृति है क्या? यज्ञ पुरुष यज्ञ है क्या? यज्ञ की दक्षिणा साथ होनी चाहिए, तब फल मिलेगा। स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा, तुष्टि, पुष्टि, घृति, ये सब सारी शक्तियां तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो सबसे आदर पाने वाली ये देवी परम लोकप्रिय है। क्या? सत। ये बड़ा, जिसके पास होता है, जिस स्त्री के पास सत होता है, बड़ा आदर पाती है। तो सबसे आदर पाने वाली ये देवी परम लोकप्रिय होती है। पूरे संसार को, पूरे संसार में जितने भी लोक हैं, सत से सभी अपने हो जाते हैं। सारे देवता अपने हो जाते हैं। बोलो, हो जाते हैं ना? अब स्त्री सती कहाँ होती है ना? जब चारणी होती है, विषयी होती है, इच्छा वाली होती है, करने को कुछ ना हो, पाने के लिए सब कुछ हो जाए। भगवान से कहेगी भगवान मेरा घर भर दे, घर भर दे। ये क्या है? पराधीनता। सपने हुए सुख नहीं। अगर तुम अपनी प्रकृति से पराधीन हो तो तुम्हें सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। तो अपनी प्रकृति को सजाओ, अपनी प्रकृति को ऐसी बनाओ, तब तुम्हें प्रकृति बिन मांगे देगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नभी। तुम्हारी प्रकृति में अगर सच्चाई है, ये शक्तियां है, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, आचार विचार ऐसे है, तुम्हारी सोच बुद्धि ऐसी है, तुम जानते हो अपनी प्रकृति के रहस्य को, तो तुम्हारा घर अपने आप धन से भर जाएगा। ना घर में कर्ज होगा, ना किसी बात का टोटा होगा, ना कोई कलेश होगा, ना कोई दिक्कत होगी। अब इस प्रकृति के अभाव में ही तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े, टोटे फूटे होते हैं। तो स्त्री अगर सती हो, सत में हो,
ब्रह्मचर्या का पालन करती हो, अपने यज्ञ प्रकृति का आदर सम्मान करती हो, इनका नाम उच्चारण करती हो, तो उसके घर में किसी बात की कमी नहीं होती है और वो स्त्री लोकप्रिय हो जाती है, आदरणीय हो जाती है। इनके बिना जगत सर्वथा बंधुता शून्य हो जाता है। बगैर सत्य के बगैर इनके, बगैर सत्य के सारा जगत शून्य हो जाता है, बेकार हो जाता है। परम साध्वी दया मोह की पत्नी है। परम साध्वी दया, स्त्री के अंदर दया होनी चाहिए। प्रकृति में ये प्रकृति के शक्तियां हैं, दया, सती, स्वधा, स्वस्ति, दक्षिणा, ये प्रकृति माने कि स्त्री के अंदर प्रकृति जो होती है ना, जिनमें शक्तियां होती है, ये शक्तियां हैं। क्या है? दया भी एक शक्ति है। स्त्री के अंदर दया होनी चाहिए। किसकी पत्नी है ये? मोह की पत्नी है। ये पूज्य एवं जगत प्रिय है। इनके अभाव में संपूर्ण प्राणी सर्वत्र निष्फल माने जाते हैं। अगर स्त्री के अंदर, घर के अंदर दया धर्म नहीं तो पुण्य की सहधर्मणी प्रतिष्ठा है। दया से, इससे ही प्रतिष्ठा मिलेगी, पूजनीय हो जाएगा, अधिकार प्राप्त हो जाएगा उसको, वो प्रतिष्ठावान हो जाएगा। स्त्री हो या पुरुष हो, जिसके अंदर प्रकृति इस प्रकार शोभायमान पाती है, शोभायमान होती है, वो प्रतिष्ठावान होता है, उसको प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अब बगैर जानकारी के, बगैर ज्ञान के कोई आदमी प्रतिष्ठा पाना चाहे, बगैर ज्ञान के कैसे प्रतिष्ठा मिल जाएगी? बगैर दया के वो लोकप्रिय होना चाहे, बगैर सत्य के, बगैर ब्रह्मचर्य का पालन किए बगैर वो प्रतिष्ठा पाना चाहे, देवताओं को, प्रकृति को खुश करना चाहे, तो कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। तो पुण्य प्रदान करने वाली ये देवी सदा सुपूजित तो होती है। कौन सी? दया। दया, स्त्री के अंदर दया, यही पुण्य प्रदान कराती है। इनके बिना सारा संसार जीते हुए ही मृतक के समान समझा जाता है। अगर दया नहीं है घर के अंदर, स्त्री के अंदर, तो वो घर गृहस्थी व्यर्थ होती है। सुकर्म की पत्नी कीर्ति है। सुकर्म, अच्छे जो कर्म करते हो तुम, उसकी पत्नी कौन है? कीर्ति। अच्छे कर्मों से कीर्ति मिलती है, जिन्हें सब लोग भली भांति जानते हैं। बड़भागी पुरुषों द्वारा इनका सम्मान होता है। जो बड़भागी होते हैं ना, वही कीर्ति प्राप्त करते हैं, वही अच्छे सुकर्म करते हैं। बड़भागी लोग ही अच्छे कर्म करते हैं तो उन्हें कीर्ति मिलती है। इनके अभाव में अखिल जगत यशोहीन होकर मृतक के समान हो जाता है। कीर्ति, जिस आदमी के पास कीर्ति नहीं है, जो विख्यात नहीं है, जो विख्यात नहीं है, जिसकी प्रकृति में कीर्ति का स्थान नहीं है, वो तो मृतक के समान होता है। जन्म लिया ना लिया एक बराबर होता है, वो तो मरे हुए के समान होता है। उसे तो पृथ्वी का भार समझना चाहिए, जिसकी कीर्ति नहीं है। बोलो है? जो संसार में विख्यात नहीं हो रहा है, जिसका संसार में मान प्रतिष्ठा नहीं है, जिसका संसार में आदर सम्मान नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो तो मृतक के समान होता है। इसलिए अपनी प्रकृति को सजा के रखना चाहिए। स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा। अपने कर्म को, अगर कीर्ति पानी है तो, अगर कीर्ति पानी है तो अपने कर्म को पुण्य के अनुसार करना चाहिए, तो उससे पुण्य प्राप्त होता है ना। तो सुकर्म की पत्नी कीर्ति है। सुकर्म की पत्नी कीर्ति है, जिन्हें सब लोग भली भांति जानते हैं। बड़भागी पुरुषों द्वारा इनका सम्मान होता है। इनके अभाव में अखिल जगत यशोहीन होकर मृतक के समान हो जाता है। भाई आदमी तो कर्म के पीछे है ना। अगर आदमी के पास उसका मन और उसकी प्रकृति शुद्ध है तो अच्छे कर्म करेगा, सुकर्म करेगा, तो उसको कीर्ति प्राप्त होगी। तो सब कुछ अपनी अपनी प्रकृति में इन शक्तियों की उत्पत्ति करना आदमी के हाथ में है?
और तुम कुछ करोगे ही नहीं तो कहां से तुम्हें कीर्ति मिलेगी? क्रिया, क्रिया माने जो तुम क्रिया कर रहे हो, किसकी कैसी कर रहे हो? किसी से तो सब्जी भी बनानी नहीं आती, किसी से तो रोटी भी बनानी नहीं आती, पटकी पटकी अंदर कच्ची पीठ। तो क्रिया, क्रिया कोई भी क्रिया करो उसे शुद्ध करो। क्रिया उद्योग की पत्नी है। उद्योग, उद्योग माने प्रयत्न, आगे बढ़ना, प्रयास करना। क्या है? क्रिया। क्रिया उद्योग की पत्नी है, आगे बढ़ाने वाली, जो अपनी क्रिया को शुद्ध करेगा। कोई भी काम है, सुबह साफ सफाई करना आदि, कपड़े आदि धोना, माने इनमें शुद्धता जिसके पास होगी, जिसका प्रयास, उद्योग कहते हैं प्रयास, प्रयास उसके पास, उसकी क्रिया उसके पास होती है। क्रिया उद्योग की पत्नी है। इन आदरणीय देवी से सब लोग सहमत हैं। नारद, इनके बिना सारा संसार विधिहीन हो जाता है बगैर प्रयास के। उद्योग, उद्योग कहते हैं प्रयास। तो अधर्म की पत्नी को मिथ्या कहते हैं। अधर्म, अब देखो, अब ये तो हो गया धर्म की चर्चा हो गई। अब जिसकी प्रकृति अधर्म में होती है उसकी पत्नी क्या है? मिथ्या। मिथ्या किसको कहते हैं? बुरी, अभागन, दुष्टनी, है ना। तो मिथ्या किसकी पत्नी है? अधर्म की। जिसके पास धर्म नहीं है, जिसके पास ब्रह्मचर्य नहीं है, जिसके पास सत्य नहीं है, जिसके पास स्वस्ति स्वधा स्वधा इनका ज्ञान नहीं है, वो अधर्म की पत्नी कहलाती है। उस घर में अधर्म आ जाता है। सभी धूर्त इनका सत्कार करते हैं। सतयुग में ये बिल्कुल अदृश्य थी, त्रेता युग में सूक्ष्म रूप में धारण करके प्रकट हो गई, द्वापर में अपने आधे शरीर से शोभा पाने लगी, और कलयुग में तो इन मिथ्या देवी का शरीर बड़ा ही, कलयुग में, आज कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में तो इन मिथ्या देवी का शरीर बड़ा ही स्थूल हो गया है, बड़ा विशाल हो गया है। हाँ, आ जाओ बेटे, बैठो। हाँ, बेटे बैठ जाओ। हाँ, ठीक है, बैठ जाओ, बैठो। और प्रेम कैसे हो? और बच्चों आप बताओ कैसे हो? चलो अच्छी बात है। चलो भागवत सुनो थोड़ी देर है। तो मैं अभी ये बात बता रहा हूं कि ये हाय तौबा क्यों मची हुई है, हर घर गृहस्थी में ये हाय तौबा क्यों मच रही है? ये मच रही है भूल के कारण, ज्ञान नहीं है, अपने आपे का ज्ञान नहीं है। एक ब्रह्म और ब्रह्म की जो शक्ति है उसका ही ये स्वरूप है, स्त्री और पुरुष। अब स्त्री को अपने आपे का ज्ञान नहीं है का अर्थ है कि वो कलयुगी हो गई है, सांसारिक हो गई है, मन से, अंदर जो प्रकृति है, मन है, मन से सांसारिक हो गई है, जबकि वो तो ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है। अब ये जो संसार है, ये संसार ब्रह्म की शक्ति ही तो है। संसार माँ ने ही अपना रूप व्यक्त कर रखा है, तो इसको हम माँ कहते हैं। ऐसे ही कोई भी स्त्री उस ब्रह्म की शक्ति का ही रूप है। अगर उसमें सत्य हो, ब्रह्मचर्य हो, नियम हो, धर्म हो, अगर वो अपनी प्रकृति की जानकारी रखता है, अंदर जानकारी प्रकृति की है क्या, उसके अनुसार चलता है, नियम धर्म से चलता है, तो फिर दुख आएंगे ही नहीं। घर गृहस्थी बड़ी आनंद से चलेगी, क्योंकि सारी शक्तियां उसके पास है, वो सुखी होती है, उसका घर सुखी होता है, उसके घर में किसी प्रकार का अभाव नहीं होता। जब ब्रह्म की शक्ति के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, जब स्त्री के अंदर आ जाएंगी तो फिर क्यों दुखी रहेगी?
वो दुखी तो इसलिए है कि उसमें शक्तियां नहीं रही हैं। क्यों नहीं रही है? क्योंकि वो सांसारिक हो गई है। माँ तो वो ब्रह्म की शक्ति तो सांसारिक नहीं है, वो तो सत्य की है, वो तो ब्रह्मचारिणी है, वो तो नियम धर्म सद आचार विचार वाली है। इसलिए हर घर गृहस्थी के अंदर ये हाहाकार मच रहा है, भूल के कारण, अज्ञानता के कारण। अभी मैंने बहुत सारी बातें चर्चा की है, यहाँ बहुत देर से कर रहा हूं। तो घर के अंदर पितृ भी होते हैं, जो भी कर्म हो रहा है, चाहे तुम कथा करा रहे हो, हवन करा रहे हो, चाहे तुम कपड़े धो रहे हो, चाहे तुम किसी की सेवा कर रहे हो, चाहे तुम बड़ों का आदर कर रहे हो, तो ये एक यज्ञ कहलाता है। कोई भी कर्म यज्ञ कहलाता है। तो यज्ञ भगवान विष्णु का रूप है। घर के अंदर भले चाहे तुम एक पशु रखते हो, पशु के लिए चारा डाल रहे हो, वो भी एक यज्ञ है। उसका गोबर उठा रहे हो, वो भी एक यज्ञ है। उसको तुम चाहे उसका दूध निकाल रहे हो, वो भी एक यज्ञ है। तुम दूध बिलो रहे हो, वो भी एक यज्ञ है। तो इस यज्ञ का मालिक है भगवान विष्णु। उनकी पत्नी का नाम है दक्षिणा, उनके बेटे का नाम है फल। तो कोई भी यज्ञ तुम करते हो, घर में खाना ही बनाते हो, कोई भी क्रिया करते हो, तो वो एक यज्ञ है। उस यज्ञ को तुम्हें समझ के करना चाहिए। उसमें ही तुम्हारे संसार भर के सारे देवी देवता और उनकी शक्तियां वास करती हैं, उस यज्ञ में ही। स्वस्ति स्वधा स्वाहा दक्षिणा, दक्षिणा यज्ञ की पत्नी का नाम है। अगर तुम कोई कर्म करे, बड़ी बूढ़ी है, मान लो इसके पैर छुए तुमने, तो इसको 1 रुपया दक्षिणा में जरूर दो, तो तुम्हारा फल बनेगा। अगर तुमने अपने किसी भी सास ससुर का पैर छू करके 1 रुपया दक्षिणा नहीं दिया, तो तुम्हारा यज्ञ अधूरा रह गया, अधूरा रह गया, फल नहीं बनेगा उसका। ऐसे ही तुम पितृ पूर्वजों को या मतलब किसी भी देवी देवता को हवन करा रहे हो, अगर इनका नाम नहीं लोगे, कोई भी देवता अपनी पत्नी के नाम लिए बगैर जो भी सामग्री ग्रहण करता है देवता, वो अपनी पत्नी के द्वारा करता है। किसकी? अपनी पत्नी के द्वारा। अब किसकी पत्नी, क्या कौन है? स्वस्ति, स्वस्ति वायु की पत्नी है। स्वधा अपने पितरों की पत्नी है। स्वाहा अग्नि देवता की पत्नी है। तो स्वस्ति स्वधा स्वाहा, इनका तो हर कर्म में नाम लेना चाहिए। स्वस्ति स्वधा स्वाहा, इनका नाम लेकर के तुम कोई भी कर्म करोगे ना, तुम्हारा कर्म विफल नहीं होगा, हर कर्म का फल तुम्हारे हित में होगा। पशु लात नहीं मारेंगे, पशुओं को टोक नहीं लगेगी, तुम्हारे घर में बीमारी नहीं आएगी, तुम्हें हानि नहीं होगी, अगर प्रकृति साथ दे रही है तो। ब्रह्म की शक्ति में ही उसकी प्रकृति होती है, प्रकृतियों में ही शक्ति होती है। शक्ति ही तुम्हारी सुरक्षा करती है, प्रकृति ही तुम्हें सुख देती है, इज्जत देती है, मान देती है, सम्मान देती है, तुम्हें पुण्य बनाती है, प्रकृति बनाती है। और प्रकृति साथ नहीं है तो तुम्हें कोई भी पुण्य नहीं मिलेगा, फिर तो डंडे ही मिलेंगे। तो इसी तरह से मैं यहाँ समझा रहा हूं कि अधर्म की पत्नी को मिथ्या कहते हैं। अधर्म की पत्नी कौन है? मिथ्या। माने अधर्म, जिस घर में ये नियम धर्म नहीं है, जिस घर में प्रकृति खुश नहीं है, उस घर में अधर्म होता है। अधर्म, तो फिर उसका घर कैसा हो जाएगा, उसकी स्त्री कैसी हो जाएगी? अधर्मी हो जाएगी, मिथ्या, झूठी, सांसारिक हो जाएगी। और सांसारिक स्त्री की जो प्रकृति होती है वो झूठी होती है, दुख देने वाली। देवता पितृलोक कभी उसके हाथ का दिया हुआ सामग्री स्वीकार नहीं करते हैं, न देवता न पितृ, कोई भी उसके घर में जो यज्ञ हो रहा है ना, उसे देवता स्वीकार नहीं करते हैं। जिस घर में स्त्री मिथ्या होती है, अब मिथ्या किसकी पत्नी है? अधर्म की। जिस घर में नियम धर्म नहीं है, जिस घर में प्रकृति का आदर सम्मान नहीं है, उस घर में स्त्री मिथ्या होती है। और उस मिथ्या के कारण ही देवता पितृ आदि सब तुम्हारा भोग स्वीकार नहीं करते। ये इसी शरीर का एक जो ये ब्रह्म है,
पुरुष और स्त्री के साथ ही एक ब्रह्म और ब्रह्म का मालिक है। इसके अंदर ही ब्रह्म की शक्ति है। भाग्य तुम्हारा ब्रह्म है, शरीर तुम्हारा ब्रह्म है, तो तुमसे बाहर हो क्या रहा है? तुमसे बाहर तो कुछ भी नहीं हो रहा। जो तुम्हारे द्वारा हो रहा है उसका ही तो परिणाम बन रहा है, उससे बाहर क्या हो रहा है? इसलिए जो आदमी भूल में नियम विधि विधान के अनुसार कर्म करते हैं, सुख भोगते हैं, इसी में से सुख भोगते हैं। जो आदमी नियम विधि विधान से विपरीत अज्ञानता में कर्म करते हैं वो मिथ्या होते हैं, उनका घर मिथ्या होता है, उसी में तो दुख होते हैं, उसमें ही तो अशांति होती है। जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। इस ज्ञान को सुनना समझना ही तो सार है, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। जन्म लेकर के भी मरे के समान है, पृथ्वी पे भार होता है बगैर ज्ञान के। बगैर जानकारी अपने आपे का ज्ञान करो ना, फिर दुख क्यों पाओगे? दुख नहीं पा सकते। तो अधर्म की पत्नी को मिथ्या कहते हैं। सभी धूर्त, इनका धूर्त, धूर्त माने पाखंडी, जो पाखंडी लोग होते हैं ना वही मिथ्या और अधर्म को अपनाते हैं। तो बताइए, जिस घर के अंदर मिथ्या आ जाए, अधर्म आ जाए, तो उनकी संतान भी तो ऐसी हो जाती है, अधर्मी हो जाती है। बहू भी अधर्मी आएगी, पोती पोते अगड़म झगड़म सारा पूरा परिवार, और फिर वो ना तो देवताओं को मानेगा ना याद करेगा, और कलयुग छा जाएगा। अब इस कलयुग का ही तो दुख है, हर घर गृहस्थी में इस कलयुग का ही तो दुख है। सतयुग में ये बिल्कुल अदृश्य थे। क्या ये कलयुग? सतयुग में नहीं था। सतयुग में तो सब नियम धर्म अपनी प्रकृति का आदर करते थे, अपने ब्रह्म का, ब्रह्म की शक्ति का आदर करते थे, तो कोई भी दुख नहीं होता था। त्रेता में सूक्ष्म रूप धारण करके प्रकट हो गई, द्वापर में अपने आधे शरीर से शोभा पाने लगी, कलयुग में तो इन मिथ्या देवी का शरीर बड़ा ही विशाल हो गया। कलयुग में तो इस मिथ्या का बड़ा ही प्रचार हो गया है। ये हठपूर्वक सर्वत्र अपना आधिपत्य जमाए रहती है, हठपूर्वक, ना तो सत आने देती, ना स्त्री के अंदर ना घर के अंदर। विषय, विकार, वासना, इच्छा, झूठ, बताओ वहां तुष्टि पुष्टि कहां से आएगी? तुष्टि गणेश जी की पत्नी, तुष्टि पूर्ति, घर की पूर्ति कहां से होगी? जहां मिथ्या हठपूर्वक वास कर रही है, मिथ्या बुराई, वहां तुष्टि पुष्टि नहीं आती है, पूर्ति नहीं पड़ती है, वहां मन संतुष्ट नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता। तो ये हठपूर्वक सर्वत्र अपना आधिपत्य जमाए रहती है। इनके भाई का नाम कपट है, फिर क्या होगा? उस घर के अंदर कपट आ जाएगी। कपट किसके भाई का नाम है? मिथ्या का। मिथ्या अपने भाई को ले आती है, कपट, उस घर में कपट आ जाती है। इसके साथ कपट कर, उसके साथ कपट कर, उसके साथ झूठ बोल, उसके साथ, अरे बहना जरा मुझे 100 रुपए देना, मुझे फलाना फलाना काम है। कपट से ले तो आई, देगी अब 15 दिन बाद, ये कपट है। तो अधर्म की जो पत्नी है वो अपने भाई को साथ रखती है, कपट, उसके साथ ये प्रत्येक घर में चक्कर लगाती रहती, प्रत्येक घर में। कौन? मिथ्या अपने पति को साथ लेकर, भाई को साथ लेकर के घर घर में चक्कर लगाती रहती है, किसी के घर में सत न रह जाए, सारे सबके घरों के सत को निकाल देती है, सबको विषयी बना देती है, सबको कमजोर कर देती है, कलयुगी बना देती है। यही तो है, मिथ्या ही तो है ये घर घर में जो आफत आ रही है। शांति और लज्जा ये सुशील की आदरणीय पत्नियां हैं, शांति और लज्जा। जिस घर में नियम धर्म ब्रह्मचर्य का पालन ये सब कुछ होते हैं, शुद्ध आचार विचार होते हैं, तब उनके घर में क्या होता है? शांति, लज्जा, लज्जा के साथ, शांति के साथ रहेंगे। ये सुशील आदरणीय पत्नियां हैं। सुशील, उस घर में सुशीलता आ जाएगी, बहू भी सुशील आएगी, बेटे भी सुशील होंगे, पोतियां भी सुशील होंगी, पति भी सुशील रहेगा, खुद भी सुशील रहेंगे। सुशील, सुशील का मतलब है दया, धर्म, नियम,
है ना, सबका आदर सत्कार करना, यज्ञ करना, नियम धर्म से बड़ों का आदर करना, उनको दक्षिणा देना, यज्ञ करा रही है, हवन कथा हवन करा रही है तो ब्राह्मण को अच्छी तरह से संतुष्ट करेगी, भोजन कराएगी, कपड़ा देगी, दक्षिणा देगी, वो सुशील कहलाता है। अधर्म में ये सब कुछ नहीं होता, ये तो जहां धर्म होता है वहीं ये सब कुछ होता है। तो भाई जब तक तुम अपने मन ही देखता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, अंदर ये मन, यही ब्रह्म की शक्ति है। तुम्हारा मन जैसे बहक रहा है, तुम्हारे मन में जैसा है वही तो तुम्हें मिल रहा है। मिथ्या मन, मिथ्या हो गया है, मन झूठा हो गया है, इसका मालिक भी झूठा हो गया है। मालिक भी वैसा ही, मन भी वैसा ही है? तो फिर सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, लज्जा नहीं है। तो नारद, इनके न रहने पर जगत उन्मत्त की भांति जीवन व्यतीत करने लगता है। उन्मत्त, बेकार, उन्मादी बन जाता है, बच्चे उन्मादी हो जाते हैं। अधर्म, मिथ्या, कपट के साथ घर घर में चक्कर लगा करके सबको उन्मादी बना देती है। चाहे आजकल 10 साल के ही बच्चे क्यों ना हो, वो भी उन्मादी हो जाते हैं, उन्मादी हो जाते हैं। ये खेल है। तो ज्ञान की 3 पत्नियां हैं। अब ज्ञान, उसकी 3 पत्नियां, बुद्धि, मेघा, घृति, ये 7 छोड़ दें तो समझ संसार मूर्ख और पागल के समान हो जाता है। सबकी पत्नियां हैं, सबके नियम हैं। मिथ्या में तो बुराई बुराई, नियम धर्म में अच्छाई अच्छाई। धर्म की सधर्मिणी का नाम मूर्ति है। कमनीय कांति वाली ये देवी सबके मन को मुग्ध किए रहती है। विश्व के व्यवस्थापक परमात्मा इनका सहयोग पाए बिना निराधार रहते हैं। किसका? धर्म की पत्नी मूर्ति। धर्म, उसका मन धर्म के साथ रहेगा। जिस घर में मन धर्म के साथ है, सत्य के साथ है, ब्रह्मचर्य के साथ है, नियम धर्म के साथ, शुद्ध आचार विचारों के साथ जिसका मन, जिस स्त्री का, जिसके घर में शुद्ध आचार विचार है, सत्य है, ब्रह्मचर्य का पालन है, बस ऐसे ही मन का साथ वो परमात्मा लेता है, अन्यथा नहीं लेता। घूमते रहो वैसे, परमात्मा ऐसे ही मन का साथ लेता है। घूमते रहो। क्यों फ्रेंड? क्या सही है? ये तो खेल है। अपने आप को जीने की कला आनी चाहिए, जीवन जीने की कला। जब तक जीवन जीने की कला तुम्हारे पास नहीं है, जब तक तुम्हें अपने आपे का ज्ञान नहीं है, जब तक तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती, तुम्हारा मन शांत नहीं हो सकता, तुम्हारी वाणी सत्य नहीं हो सकती। इनके स्वरूप को अपनाकर ही साध्वी लक्ष्मी सर्वत्र शोभा पाती है। स्त्री शोभा पाती है, वही लक्ष्मी कहलाती है। इनको धारण करके स्त्री लक्ष्मी कहलाती है, शोभा पाती है। बड़ा दया, धर्म, नियम, शांत, सरल स्वभाव वाली वो स्त्री हो जाती है जो लक्ष्मी कहलाती है। श्री और मूर्ति दोनों इनके स्वरूप हैं। ये परम मान्य, धन्य एवं सुपूज्य है। रुद्र की पत्नी का नाम कालाग्नि है। इनको योग निद्रा भी कहते हैं। रात्रि में इनका सहयोग पाकर संपूर्ण प्राणी आच्छन्न अर्थात नींद से व्याप्त हो जाते हैं। रात को नींद भी नहीं आती है। मिथ्या अधर्म घर्मों में रात को नींद नहीं आती है। बोलो आती है? नहीं आती है। आदमी कभी इधर करवट, कभी उधर करवट, मिथ्या की वजह से। ये सारी प्रकृति का खेल, तुम्हारे अंदर प्रकृति का खेल है। नींद भी ना आना, तुम्हारी प्रकृति तुमसे भिन्न हो गई है, तुम्हारा मन दूषित हो रहा है, इस वजह से रात को नींद नहीं आ रही है।
तो सारा ये अंतःकरण का खेल है, ब्रह्म की शक्ति का खेल है। वही तो धर्म के साथ है, वही अधर्म के साथ है। तो ये जो संसार है, ये मायावी संसार है। जिसने मन में इसको धारण कर रखा है, वहां ब्रह्म की शक्ति, सत्य कहाँ है? नहीं होगा, वहां बेचैनी होगी। तो काल की तीन भारियां हैं, संध्या, रात्रि और दिन। ये न रहे तो ब्रह्मा भी सख्या का परिणाम परिगणन नहीं कर सकते। क्षुधा और पिपासा ये दो लोभ की पत्नियां हैं। ये परम धन्य, मान्य और आदर की पात्र हैं। ये अनुकूल ना हो तो सारा जगत चिंतातुर हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है बेटे, देखो, चाहे मेरा घर हो, चाहे तुम्हारा घर हो, किसी का भी घर हो, पूरे संसार में सबका ब्रह्म एक है, प्रकृति एक है, उसकी शक्ति एक है। हर घर घर में एक ब्रह्म अपनी शक्ति के साथ ये लीलाएं कर रहा है। अब इस ब्रह्म की शक्ति की एक तो प्रकृति होती है, एक प्रवृत्ति होती है। जहां नियम धर्म नहीं है, जहां मिथ्या अधर्म वास कर रहा है, वहां तो प्रवृत्ति आ गई, आदत, आदत में ढल गए। एक निवृत्ति आ गई, प्रकृति ही निवृत्ति है। अगर तुम्हारे पास नियम धर्म है, तो ब्रह्म की शक्ति की जो प्रकृति है सारी, लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी, है, दुर्गा माँ, राधा माँ, गायत्री माँ, जितनी भी शक्तियां हैं, तुम्हारी निवृत्ति में वास कर जाएंगी। यानी ये तुम्हारी मदद करेंगी, तुम्हें संसार में नहीं जाने देंगी, तुम्हें बुराई में नहीं जाने देंगी, झूठ नहीं बोलने देंगी, छल नहीं करने देंगी, लड़ाई झगड़ा नहीं करने देंगी, तुम्हारे अंदर दया पैदा करेंगी, समानता, सरलता, शुद्धता। आन नहीं देती। अब ये कौन नहीं आने देती, बताया नहीं? घर घर में चक्कर लगा रही है मिथ्या, बुराई नहीं आने देती है इन शक्तियों। कैसे? बस ये सारा बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से बेटे ये सारा ब्रह्म की शक्ति का खेल है, सारी लीला ब्रह्म की शक्ति की है। या तो मिथ्या अपनी लीला कर रही है, या ब्रह्म की शक्ति की जो प्रकृति है वो लीला। हम्म। मिथ्या है ना, खुद में ही मिथ्या है। ये है। तो इस बात को पहचानने का ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। कोई आदमी सही है अपनी जगह, तो उसके सही होने का अर्थ नहीं समझेगा, समझेगा दब गया, डर गया, भाग गया। कमी थी इसमें। तो ज्ञान, ज्ञान बिना हर जीव दुखारी। गुरु बिना ज्ञान यथार्थ नहीं, बगैर गुरु की शरण में आए ज्ञान नहीं होता है। तो इस तरह से बेटे आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण, गुरुदेव।
तो